प्रतिभा कुमारी कह रही है कि इसमें तो पूरा ही रटने वाला है। फर्स्ट चैप्टर कितना इजी था। तो बेटा सारी अंगुलियां बराबर थोड़ी होती है, नहीं होती ना। सारे दिन भी बराबर नहीं होते, हमेशा सुखी भी नहीं रहते, दुख भी जरूरी है, हर चीज है। तुम्हें पता है जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का असली टारगेट जिंदगी को जीना ही है। ये जो हम बाकी चीजें कर रहे हैं ना, कि मुझे डॉक्टर बनना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, ये सब सेकेंडरी चीज है। ये तो मंजिल है, ये सब तो मंजिल है, मंजिल। और मंजिल पे कोई उठा के नहीं रखेगा तुमको, तुम्हें किसी ना किसी रास्ते से गुजरना है। और अगर रास्ते को एंजॉय नहीं किया ना, तो मंजिल पे पहुंच के इतनी खुशी मिलेगी भी नहीं। आज मैं बोलूं ना, मैं तुमको उठा के सीधा रख दूं, मजा नहीं आएगा। तो मजे लेने वाली जो चीज है ना, वो तो रास्ता ही होता है बेटा। मंजिल पे पहुंच के क्या है? एंड है, खत्म। मंजिल एंड होता है। मंजिल क्या होती है? एंड होती है, एंड। एंड ही हो गया तो फिर क्या दिक्कत है? रास्ता, रास्ता एंजॉय करो। और रास्ते में कभी खराब रास्ता भी आएगा, कभी अच्छा रास्ता भी आएगा, कभी फूल आएंगे साइड में, कभी कांटे भी आएंगे। लोग होंगे जो रोकेंगे भी, लोग होंगे जो पीछे से सपोर्ट भी करेंगे कि चल तू, मैं हूं, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। बहुत चीजें होंगी, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, चैप्टर रटने का भी आएगा, चैप्टर समझने का भी आएगा। अगर इन सब के बीच में तालमेल बिठा के चल सकते हो तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। और अगर बैलेंस नहीं करा तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। फूल वाली जगह पे रुक गए, बोले आगे नहीं बढ़ूंगा, यही अच्छा लग रहा है मुझे, तो ज्यादा सुख को एंजॉय करना भी दिक्कत है। क्योंकि उस रास्ते में अगर तुम्हें सिर्फ फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं, भले फूल है, वादियां हैं, मैं तो यहीं रुकूंगा, मंजिल वहां पे भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सुख के अंदर भी अटक जाना आपको पीछे ही रखेगा बहुत ज्यादा देर तक। आप कांटों में ही फंसे रह गए, दुखी हो गए, अरे यार कुछ नहीं हो रहा है मेरा, कुछ नहीं कर सकता मैं, मेरे से नहीं होगा, मंजिल तब भी नहीं मिलेगी। जिसने इन दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे निकाला ना, वो पहुंच जाएगा। बाकी तो तुम समझदार हो, मेरा मोटिवेशन इतना ही होता है। अब तुम चाहे बाबा जी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, यही रियल मोटिवेशन है। रियल मोटिवेशन यही है कि रास्ते को एंजॉय करते जाओ बेटा, बाकी कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है। मंजिल तो वो है जब कोई पूछेगा ही नहीं तुम्हें मंजिल, कोई नहीं पूछेगा। आगे बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको तुम्हारे जैसे। इंपॉर्टेंट रास्ता है। तो नीट तक पहुंचने का ये एक रास्ता है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी, रटने की भी आएंगी, समझने की भी आएंगी। जिसके अंदर रटने की क्षमता है, जिसके अंदर समझने की क्षमता है, जो दोनों तरह से अपने दिमाग को ट्रेंड करेगा, वही जीतेगा। जो सिर्फ समझने वाला होता है उसके फिजिक्स में मार्क्स आते हैं। आपके खुद के दोस्त होंगे ऐसे बहुत सारे जिनके बायो में मार्क्स नहीं आते हैं, फिजिक्स में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके बायो में आते हैं, फिजिक्स में नहीं आते। और केमिस्ट्री तो अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद ही मिक्सचर है रटने का और समझने का, है ना। तो याद रखना बेटा, एक होती है तार्किक शक्ति और एक होती है स्मरण शक्ति। याद करने की पावर और समझने की पावर, दोनों पावर अगर किसी दिमाग में है, वो दिमागी कारगर है, वही दिमाग जीतेगा, वो हर जगह जीतेगा, वो कहीं मात नहीं खाएगा। इसलिए दोनों को, दोनों चीजें होनी चाहिए, एक दिमाग मत बनाओ।